रसानाम समूह इति रासः, जहाँ सभी प्रकार के रस आकर के घनीभूत हो जाए उसको रास कहा करते। रसानाम समूह इति रासः। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित, भगवान ने गोपिकाओं को महाराज का आनंद प्रदान किया। क्यों किया? क्योंकि कामदेव स्वयं आकर के प्रार्थना करते। कामदेव ने कहा, प्रभु आपने ब्रह्मा जी को जीत लिया, इंद्र को जीत लिया, कई असुरों का संहार कर दिया, लेकिन मैं आपकी विजय जब मानूं जब आप मेरे ऊपर विजय हासिल करो, मुझे जीत करके बताओ। भगवान कामदेव की प्रार्थना को आज ठाकुर जी ने स्वीकार किया और भगवान इस काम विजय लीला का सुंदर प्रसंग इस धरती पर करते हैं। शरद पूर्णिमा की रात है और उस शरद पूर्णिमा की रात्रि में ठाकुर जी अपने अधरों पर वेणु रख करके जो भगवान ने वेणु नाद किया, भगवान ने आज बांसुरी बजाई, तो महाराज शरद पूर्णिमा की उस अर्धरात्रि में सारी की सारी गोपिकाएं कन्हैया की तरफ दौड़ी चली आ रही है, भागी चली आ रही है। आज गोपिकाओं ने जब अपने कर्ण कुहरों से भगवान के वेणुनाद को श्रवण किया तो सब गोपिकाएं देह की सुध-बुध भूल करके कन्हैया की तरफ भागी चली जा रही है, दौड़ी चली जा रही है। भगवान पीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान अपनी रात्रि, कौन सी रात्रि में? शरद पूर्णिमा की रात्रि। भगवान ने कदम्ब के वृक्ष के नीचे शरद पूर्णिमा की रात्रि में जो बांसुरी बजाई, वेणुनाद तो भगवान ने कल भी किया था, जिसको वेणु गीत के माध्यम से सुखदेव जी ने कहा, लेकिन कल जो बांसुरी भगवान ने बजाई वो सारे संसार ने सुनी, गायों ने भी सुनी, ग्वालों ने भी सुनी, बछड़ों ने भी सुनी, सबने सुनी। पर आज जो भगवान ने वेणुनाद किया ये केवल और केवल गोपिकाएं सुनती हैं। और जब गोपिकाओं ने इस वेणुनाद को सुना तो गोपिकाएं आज महाराज अपनी देह की सुध-बुध भूल करके अर्धरात्रि में कन्हैया की तरफ दौड़ी चली जा रही है। कैसी गोपिकाओं की स्थिति है? जिस गोपी ने जैसे ही बांसुरी की धुन सुनी, जो जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में दौड़ पड़ी। कि कोई आंगन में गोबर लीप रही थी, हाथ में गोबर लगाए तो दौड़ पड़ती है कन्हैया की तरफ। कोई भोजन बना रही थी, हाथ में आटा लगा हुआ है, उन्हीं हाथों से कन्हैया की तरफ भागी चली जा रही। कोई गौ माता का दुग्ध दोहन कर रही थी, दूध छोड़ के कन्हैया की तरफ भागी चली जा रही। जो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में कन्हैया की तरफ दौड़ी चली जा रही। क्या गोपिकाओं के हृदय का भाव है महाराज। भगवान के भक्त बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कैसी गोपिकाओं की स्थिति है। हर गोपी के हृदय का भाव भगवान के वेणुनाद को सुनकर, भगवान की बांसुरी को सुनकर हर गोपी के हृदय से एक ही भाव निकलता है। नंद जीरा लाला मैं फेरू थारी माला, नंद जीरा लाला मैं फेरू थारी माला। हो मुरली हो बंशी मुरली प्रेम की बजाई रे नंद लाला। हो मुरली प्रेम की बजाई रे नंद लाला। की आवाज में तो रसोड़ा में सोड़ी थी, मुरली की आवाज में तो रसोड़ा में सोड़ी। ओ फल का पोवती छोड़ाई रे
मुरली की आवाज में तो गौशाला में सोड़ी थी। मुरली आवाज में तो गौशाला में सुनी। ओ गाया गाया दुबती छोड़ आई रे नंद लाला। ओ गाया दूधी छोड़ आई रे नंद लाला। मुरली की आवाज में तो आंगन में सोड़ी थी। मुरली आवाज में तो आंगन में सुनी। ओ टाबर रमता छोड़ आई रे नंद लाला। टाबर रमता छोड़ आई रे नंद लाला। मुरली की आवाज में तो भागवत माँ सोड़ी थी। मुरली की आवाज में तो भागवत माँ सुनी थी। अरे मुरली की आवाज में तो भागवत माँ सोड़ी थी। मुरली की आवाज में तो भागवत माँ सुनी। ओ दर्शन करके छोड़ आई रे नंद लाला। दर्शन करनी छोड़ आई रे नंद लाला। अरे नंद जीरा लाला फेरो थारे माला। नंद जीरा लाला में फेरो तारी माला। अरे नंद जीरा लाला में फेरो थारे माला। नंद जीरा लाला में फेरो तारी माला। ओ मुरली ओ बंशी मुरली प्रेम की बजाई रे नंद लाला। प्रेम की बजाई रे नंद लाला। मुरली प्रेम की बजाई रे नंद लाला। मुरली प्रेम की बजाई रे नंद लाला। मुरली प्रेम की बजाई रे नंद लाला।
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले चार भुजा नाथ की जय। भगवान ने आज ऐसा अद्भुत वेणुनाद किया कि महाराज भगवान के उस वेणुनाद को सुनकर गोपिकाएं आनंदित हो जाती है और गोपिकाएं महाराज अर्धरात्रि में भगवान के पास दौड़ी चली आती हैं। जब गोपिकाएं आई तो भगवान ने महाराज का आनंद गोपिकाओं को प्रदान किए। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। कैसा गोपिकाओं का भाव है। गोपिकाएं आकर के कहती है प्रभु हम अपना सर्वस्व समर्पण करती। जब गोपिकाएं आ गई तो भगवान ने कहा तुम अर्धरात्रि में क्यों आई हो, वापिस चली जाओ। ऐसा नहीं था कि भगवान ने आते ही महाराज का आनंद प्रदान कर दिया। भगवान ने पहले परीक्षा ली है गोपिकाओं की। भगवान कहते हैं इस अर्धरात्रि में तुम आई हो, इस समय तुम्हें तुम्हारे अपने आंगन में होना चाहिए, इसलिए जाओ वापिस चली जाओ, क्यों आई हो यहां पर। और जब गोपिकाओं ने ये सुना तो गोपिकाएं हतप्रभ रह गई। गोपिकाएं कहती है वाह प्रभु, पहले तो वेणुनाद करके आप बुलाते हो और जब सब छोड़ करके हम आ गई तो आप हमें फिर से जाने के लिए कह रहे हो। भगवान ने बार बार कहा गोपिकाओं जहां से आई हो वापिस चली जाओ। लेकिन जब भगवान नहीं माने तो गोपिकाओं ने उत्तर कितना सुंदर दिया। गोपिकाएं कहती है ठीक है प्रभु आप कहो तो हम चली भी जाएं। अरे एक तरफ आप कहते हो कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, और जब हम सब छोड़ के आई हैं तो आप हमको जाने के लिए कह रहे हो। लेकिन ठीक है प्रभु फिर भी आप कहते हो तो हम चली जाएं, लेकिन एक बड़ी समस्या है। क्या सुंदर उत्तर दिया गोपिकाओं ने। गोपिकाएं कहती है प्रभु पादौ पदम न चलस्तौ पादमूला यामः कथं व्रजमथो करवाम किं वा। गोपिकाएं कहती है प्रभु हम चली तो जाएं लेकिन हमारे पांव नहीं चल रहे। पादौ पदम न चलस्तौ पादमूला, ये पांव हमको यहां तो लेके आ गए पर अब वापस ले जाने के लिए तैयार नहीं है। अब आप ही बताओ जब हमारे पांव नहीं चलेंगे तो हम जाएंगी कैसे। भगवान भी निरुत्तर हो गए गोपिकाओं के इस उत्तर के सामने। भगवान समझ गए गोपिकाओं के हृदय का भाव बहुत पवित्र है। याद रखना महाराज गोपी किसी वेश का नाम नहीं है, न ही गोपी किसी स्त्री का नाम है। गोपी भाव का नाम है। गोपी बनना आसान नहीं है। वस्त्रों से गोपी नहीं बना जाता, गोपी हृदय के भाव से बना जाता। और इसलिए महात्मा कहते हैं 4 अवस्थाओं में भगवान की कृपा बहुत जल्दी होती है। इन 4 अवस्थाओं में ठाकुर की बहुत जल्दी कृपा होती है। या तो गोपी बन जाओ, और गोपी का अर्थ क्या है महाराज। गोपी का अर्थ है ठाकुर के चरणों में पूर्ण रूप से शरणागत हो जाओ, अर्थात फिर हृदय में मैं का या अहंकार का भाव नहीं होना चाहिए। गोपी भाव का नाम। गोपी बन जाओ, बालक बन जाओ। बालक पर भी भगवान की कृपा जल्दी होती है। क्यों होती है? क्योंकि बालक का मन जो है ना महाराज वो निश्चल होता है।
बालक के मन में छल कपट तेरा मेरा राग द्वेष ईर्ष्या नहीं होती। और भगवान को ऐसा ही हृदय प्रिय है जिसके अंदर नाना प्रकार के विकार नहीं हो। बालपन में भगवान कृपा करते। या फिर योगी बन जाओ और या महाराज भोले बन जाओ, क्योंकि जो सहज होता है, जो सरल होता है, जिसके हृदय में वास्तव में भगवत प्रेम का भाव होता है, उस सरल हृदय पर भगवान रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान रीझते हैं तो सरलता पर रीझते हैं जीव की। गोपिकाओं पर भगवान प्रसन्न हो गए। गोपिकाओं को भगवान ने महाराज का आनंद प्रदान किया। गोपिकाएं महाराज का आनंद ले रही थी, लेकिन बहुत मुश्किल है महाराज। धन मिलना तो आसान है, पर धन को पचाना मुश्किल है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा मानस में, ऐसो को जन्मियो रे भाई, प्रभुता पाई ताई मद नाई। बहुत मुश्किल होता है प्रभुता को पाकर के सहज रह पाना, सरल रह पाना, विनम्र रह पाना बहुत मुश्किल होता है। गोपिकाएं तो भगवान से अर्श परश थी, लेकिन जब महाराज का आनंद भगवान ने प्रदान किया तो गोपिकाओं के हृदय में भी अहंकार जागृत हो गया। गोपिकाओं ने क्या सोचा कि हम तो सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए तो भगवान सबको छोड़ करके हमारे पास आ गए। दुनिया में सबसे श्रेष्ठ नारियां हम हैं। गोपिकाओं के हृदय में ऐसा भाव आ गया। और महाराज भगवान का सिद्धांत है, मैं था जब हरि नहीं। अगर हृदय में मैं है तो भगवान पास में होते ही नहीं। गोपिकाओं के नहीं रहे, भगवान तो अंतर्यामी है। भगवान को पता चल गया कि इनके हृदय में अहंकार आ गया, ये अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मान रही है। भगवान तुरंत वहां से अंतर ध्यान हो गए। गोपिकाएं विरह वेदना में, कातर अवस्था में प्रभु से प्रार्थना करने लगी, प्रभु क्यों हमको छोड़ करके चले। भागवत कहती है कि जब भगवान गोपिकाओं को छोड़ करके गए तो सारी गोपिकाएं विरह वेदना में, कातर अवस्था में भगवान को याद करने लगी। भगवान चले भी गए ना तो गोपिकाओं ने भगवान की स्मृति नहीं छोड़ी। जब भगवान गए तो भगवान की लीलाओं को याद कर करके गोपिकाओं ने भगवान की स्मृति को जागृत रखा। इसलिए महाराज हमेशा ये याद रखना कि भगवान मिले या न मिले ये अलग बात है। भगवान मिले, कृपा हो न हो ये अलग बात है। भगवान मिले न मिले अलग बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। हमको महाराज प्रयास करना है, कोशिश करनी है। इसलिए जीवन में कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। फल देना नहीं देना उसके हाथ में। भगवान यहां से आगे गए तो एक अन्य गोपी राधा को भगवान ने महाराज का आनंद प्रदान किया। वैसे पूरी भागवत में राधा शब्द कहीं नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि राधा जो है महाराज वो सुखदेव जी की गुरु स्वरूपा है। और जब सुखदेव जी गुरु स्वरूपा आह्लादिनी शक्ति का स्मरण भी करते हैं तो उनको समाधि लग जाती है। अब सुखदेव जी को अगर समाधि लग जाए तो महाराज परीक्षित का उद्धार कौन करे? 7 दिन तो है परीक्षित के पास। इसलिए पूरी भागवत में राधा शब्द कहीं नहीं है। अनया राधितो शब्द का प्रयोग है। गर्ग संहिता में, पद्म पुराण में, अन्य ग्रंथों में प्राप्त होता है कि भगवान गोपिकाओं को छोड़ करके एका गोपी अर्थात राधा को महाराज का आनंद प्रदान करने लगे। लेकिन राधा भी महाराज जब महाराज का आनंद ले रही थी तो महाराज का आनंद लेते लेते राधा का मन भी अछूता नहीं रहा। और राधा के मन में भी भाव आ गया कि मैं सब गोपिकाओं से श्रेष्ठ हूं, इसलिए तो भगवान मेरे पास आए हैं। लेकिन भगवान ने देखा राधा के हृदय में भी अहंकार जागृत हुआ। राधा कहती है, प्रभु मैं नृत्य करती करती थक गई हूं, जरा मुझे अपने कंधे पर बिठा लो। भगवान ने कहा हाँ हाँ आओ राधा बैठो। और जैसे ही नृत्य करती करती राधा भगवान के कंधे पर बैठना चाहती है,
बैठने का प्रयास किया, भगवान नीचे बैठे। जैसे ही बैठना चाहती है भगवान अंतर ध्यान हो गए। जैसे स्कूल में महाराज विद्यार्थी कोई कुर्सी पे बैठता है और पीछे से उसका दोस्त कुर्सी खींच लेता है, क्या स्थिति होती है उसकी। ऐसे ही महाराज राधिका, आज राधा ने भगवान के कंधे पर बैठने का प्रयास किया, लेकिन भगवान अंतर ध्यान हो गए। राधा बेसुध होकर के गिर पड़ी। विरह की वेदना में कातर होकर के आज तड़पती है कि क्यों कन्हैया मुझे छोड़ करके चले। इतने में पीछे से गोपिकाएं आ गई सारी। गोपिकाएं कहती है, जैसी तेरी गति वैसी मेरी गति। राधा को भी भगवान छोड़ करके चले गए और महाराज गोपिकाओं को भी भगवान आज छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। लेकिन जैसे भागवत के प्राण है रास पंचाध्यायी, ऐसे ही गोपिकाएं जब विरह वेदना में तड़पने लगी और इस समय जो गोपिकाओं ने अपने हृदय के भाव निकाले, भागवत के प्राण रास पंचाध्यायी और रास पंचाध्यायी के प्राण है गोपी गीत। गोपिकाओं का जो विरह जागृत हुआ, सुखदेव जी ने उसे अपने शब्दों में पिरोया और सुखदेव जी महाराज गोपी गीत का नाम देकर भागवत में उसको प्रदान करते हैं। आइए महाराज, संपूर्ण गोपी गीत तो नहीं, लेकिन गोपी गीत के कुछ भाग जिन्हें याद है वो साथ में गाइएगा, जिन्हें याद नहीं है वो श्रवण करिएगा। क्या अद्भुत एक एक शब्द हृदयस्थ होता है, एक एक शब्द में वो भाव है महाराज गोपिकाओं का। करुणाद्र अवस्था में जो भगवान की स्तुति की है, हृदय में कारुण्यता प्रदान करने वाला ये भाव है, जिसको भागवत में गोपी गीत कहा है। कौन है गोपी? दर्द की अनुभूति के भूगोल को कोई क्या लिखेगा, बांसुरी की वेदना के बोल को कोई क्या लिखेगा। कृष्ण की रास लीला लिखना तो बहुत सरल है, पर गोपिकाओं के आंसुओं का मोल कोई क्या लिखेगा। गोपिकाओं के आंसुओं का मोल कोई क्या लिखेगा। गोपी वो है महाराज जिस गोपी के अश्रु में कृष्ण प्रेम झलकता था। दिन रात गोपिकाएं रोई है, दिन रात गोपिकाओं ने करुण क्रंदन किया है और एक एक गोपी के एक एक अश्रु बिंदु में कृष्ण का प्रेम, कृष्ण का वात्सल्य झलक रहा। क्या सुंदर गोपी गीत सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया है। जयति तेधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी। दयितद्रश्यता दीक्षुतावका स्वयिदृहासवा त्वामिचिन्वते साधु जात सरसि जोदर श्रीम शादशा
वरधनि घंतो नेह कीवत विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वैद्युतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया दिशभते वयं रक्षिता। बड़ा सुंदर गोपी गीत सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। गोपिकाएं कहती है, प्रभु क्यों विरह वेदना में कातर अवस्था में हमें तड़पा रही हो? अगर ऐसी पीड़ा देनी है तो काय को महाराज का आनंद हमको दिया? क्यों ब्रज से हमारी रक्षा करी? क्यों हमें बचाया? ब्रज में राक्षसों के बीच हमको मरने दिया होता, न ये दिन रहता, न ऐसा हमको तड़पना पड़ता। गोपिकाएं कहती है, प्रभु विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसाद, अरे उस यमुना के विष विषाक्त जल से क्यों हमारी रक्षा करी? उन राक्षसों से क्यों हमें बचाया? क्यों गोवर्धन पर्वत धारण करके हम ब्रजवासियों की रक्षा आपने करी? प्रभु हम तो आपकी अशुल्क दासिकाएं हैं और जीवित भी हैं तो केवल आपके कथा रूपी अमृत को ग्रहण करके जीवित हैं। आपकी ये कथाएं हैं जो हमें जीवित रखती है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भी रीडितम कलमशापहम। प्रभु के दर्शो के तन तजू तुम बिन रयो न जाए। प्रभु आप ऐसी कृपा करो, अब हमें दर्शन प्रदान करो। गोपिकाएं रोई है, गोपिकाओं ने करुण क्रंदन किया। जीवन में महाराज कारुण्यता जब जागृत होती है तब भगवत कृपा होती है। क्या होती है महाराज? करुणा। करुणा जागृत होती है सेवा करने से। भजन क्या है? भज सेवायाम इत्यस्मात् धातु भजन शब्दस्य सिद्धिर्भवति। जब सेवा होती है ना महाराज तो हृदय से करुणा जागृत होती है, और करुणा जब जागृत होती है तो ठाकुर की कृपा होती है। बहुत सुंदर लगते हैं मुझे गुजराती के एक भाव। संत लिखते हैं, जीवन में महाराज सेवा अगर मिल जाए तो समझ लेना भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। दुनिया में मेवा तो सब चाहते हैं महाराज। मैं अक्सर कहता हूं, आप देखो दुनिया की अदालतों में, भारत के अनेक अदालतों में, न्यायालयों में, सब जगह केस चल रहे हैं। क्या केस चल रहा है? कि मेरी माता पिता की संपत्ति पर मेरा अधिकार। लेकिन महाराज किसी न्यायालय में ये केस नहीं चलता होगा कि मेरे माता पिता की सेवा पर मेरा अधिकार है, उनकी सेवा पर मेरा अधिकार। संपत्ति तो चाहते हैं महाराज, मेवा तो सब चाहते हैं, पर सेवा कोई नहीं करना चाहता। और भगवान के भक्त क्या कहते हैं? बहुत हृदय स्पर्शी भाव है, बहुत प्रिय लगता है मुझे ये भाव। गुजराती में बड़े सुंदर भाव लिखे हैं भक्तों ने। भगवान के पास जाओ ना, रणछोड़ राय के सामने, द्वारिकाधीश के सामने ये भाव कहा करो, प्रभु से निवेदन किया करो। मेवा मळे के ना मळे, मन सेवा तमारी करवी छे। मेवा मणे के ना मणे, मन
મને સેવા તમારી કરવી છે. મુક્તિ મળે કે ના મળે, મુક્તિ મળે કે ના મળે, મારે ભક્તિ તમારી કરવી છે. મને ભક્તિ તમારી કરવી. સभी ગાઈએ ભાવ. મેવા મળે કે ના મળે, સેવા તમારી કરવી છે. મેવા મળે કે ના મળે, મને સેવા તમારી કરવી છે. મુક્તિ મળે કે ના મળે, મુક્તિ મળે ના મળે, મારે ભક્તિ તમારી કરવી છે. મને ભક્તિ તમારી કરવી છે. ઓ મારો કંઠ મધુરો ન હોય ભણે, મારો સૂર બેસુરો હોય ભણે, મારો કંઠ મધુરો ન હોય મને, મારો સૂર બેસુરો હોય ભરે. શબ્દો મળે કે ના મળે, શબ્દો મળે ના મળે, મારે કવિતા તમારી કરવી છે. ઓ મારે કવિતા તમારી કરવી છે. એવા મળે કે ના મળે, મને ભક્તિ તમારી કરવી છે. પંથ તમારો છોડો નથી, દૂર દૂર ક્યાંથી દોડો નથી. પંથ તમારો છોડું નથી, દૂર ક્યારે દોડું નહીં. પુણ્ય મળે કે ના મળે, પુણ્ય મળે કે ના મળે, મારે પૂજા તમારી કરવી છે. પૂજા તમારી કરવી
તડકાન છાયા ભળે સુખ દુઃખ ના મળે પણ છાયા મળે હવે જીવન में तड़का ने छाया भले सुख दुख ना પડે પણ છાયા ભલે खाया रहे के ना रहे काया रहे सभी गाइए भाव से रहे अरे काया रहे के ना रहे काया रहे के ना रहे मारे माया તમારી કરવી છે માયા તમારી કરવી છે ઓ મારે માયા તમારી કરવી છે માયા તમારી કરવી છે और महाराज ठाकुर जी के सामने जाओ तो प्रभु से ये प्रार्थना करना, प्रभु से अगर कुछ मांगना है, संसार की भौतिक वस्तु मत मांगना, भगवान से एक ही बात मांगना कि हे ठाकुर, हे प्रभु, मारो अंत समय जारे आवे प्रभु, तमे रहिजो अनैना निसामे प्रभु। मारो अंत समय जदे आवे प्रभु, तम रही जो अनैना के सामे प्रभु। ओ मारो अंत समय जारे आवे प्रभु, तमे रहिजो अनैना निसामे प्रभु। मारो अंत समय जदे आवे प्रभु, तम रही जो अनैना के सामे प्रभु। स्वर्ग मळे के ना मळे, स्वर्ग मळे के ना मळे। अरे स्वर्ग मळे के ना मळे, स्वर्ग मळे के ना मळे। मारे दर्शन तमारा करवा छे, दर्शन तमारा करवा छे। ओ मारे दर्शन तमारा करवा छे। दर्शन तमारा करवा छे। मेवा मणे के ना मणे, मेवा मणे के ना मणे। मारे सेवा तमारी करवी छे, मान सेवा तमारी करवी छे। मुक्ति मळे के ना मळे, मुक्ति मळे के ना मळे। मुक्ति मळे के ना मळे, मुक्ति मळे के ना मळे। मारे भक्ति तमारी करवी छे, भक्ति तमारी करवी छे। ओ मारे सेवा तमारी करवी छे। मान सेवा सभी गाइए भाव से, करवी छे। ओ मारे कविता तमारी
वत्सल भगवान की जय। इसको कहते हैं महाराज गोपी भाव। एक एक शब्द जो हृदय से निकले। संसार में मेवा तो सब चाहते हैं, पर गोपिकाओं ने सेवा चाहिए। गोपिकाओं ने मुक्ति जीवन में चाही नहीं कभी। गोपिकाओं ने तो एक ही भाव चाहा, प्रभु देना हो तो आपकी भक्ति दे। करुण क्रंदन किया है गोपिकाओं ने। और महाराज जब करुण क्रंदन किया, गोपिकाएं कहती है प्रभु के दर्शो के तन तजू तुम बिन रहो न जाए। या तो भगवान आप अवतार ले लो, पुनः पधार जाओ, नहीं तो हम अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। क्या विश्वास है गोपिकाओं का, क्या भरोसा है गोपिकाओं का। और महाराज गोपिकाएं जब बहुत अंतःकरण के हृदय से ठाकुर को याद करती है, परमात्मा को याद करती है, तो भला भगवान अपने आप को कहां रोक सकते थे। आज जब गोपिकाओं का करुण क्रंदन फूटा, राधा ने अपने अंतःकरण से ठाकुर को याद किया, तो भगवान आज पुनः गोपिकाओं के मध्य अवतरित हो जाते हैं। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं। बोलिए रास रचिया कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कैसा सुंदर महाराज महाराज का मंडप है। एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण। 9 लाख गोपिकाएं, 9 लाख कृष्ण। विश्वकर्मा के द्वारा सजाया गया सुंदर मंडप। और महाराज जहां नजर जाए वहां लाली तेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। लाली देखन में चली तो मैं भी हो गई लाल। क्या दृश्य होगा महाराज, क्या है महाराज। जब श्वासोश्वास भजन करते करते साधक उस भजन की चरम अवस्था पर जागृत होता है, पहुंचता है, तो अंतःकरण से विरह निकलता है। विरह की अवस्था है महाराज महाराज। स्वामी रामचरण जी महाराज ने शब्द प्रकाश ग्रंथ लिखा है, उसमें बताया ऐसी विधि विरण की होई, विरही जाने के सदगुरु सोई। विरह जब जागृत होता है महाराज तो पता नहीं चलता, अंदर से केवल और केवल बस कृष्ण प्रेम, प्रभु प्रेम का भाव अंदर से जागृत होता है। संत दास जी महाराज लिखते हैं, सुरत राधिका संत दास शब्द गुरु का कान, शून्य मंडल बिच रमत है देख भय हैरान। भजन की परम अवस्था है गोपी भाव। गोपिकाओं के हृदय का जब करुण क्रंदन फूटता है महाराज, तो भगवान खुद को रोक नहीं पाए और भगवान महाराज के मंडप में पधार जाते हैं। आइए कैसा सुंदर भगवान का महाराज सजा है। सारे देवता आज महाराज के दर्शन करने आए। सारा संसार भगवान के इस महाराज का आज आनंद लेता है। आइए आप भी महाराज की झांकी के सुंदर दर्शन करिएगा। और भगवान के भक्त बड़ा सुंदर लिखते हैं, कैसी गोपिकाओं की स्थिति है, गोपिकाओं के हृदय का भाव क्या है महाराज। गुजराती में एक बड़ा सुंदर पद है जहां पर गोपिकाओं के भाव का वर्णन भगवान के भक्त कर रहे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एवो रसियो रूपालो रंग रेलियो, घेर जाओ गम तो नथी। रसियो रूपारो रंग रेलियो, घेर जाओ गम तो नथी। एवो रसियो रूपालो रंग रेलियो, घेर जाओ गम तो नथी। एवो रसियो रूपारो रंग रेलियो, घेर जाओ गम तो नथी।
ઘેર જાઉં ગમતો નથી. મારે માથે છે, મારે માથે છે, મારે માથે છે પાણીની હેલ રે. ઘેર જાઉં ગમતું નથી. રસિયો રૂપારો રંગ રેલિયો. ઘેર જાઉં ગમતું નથી. बोलिए दास रसैया कृष्ण कन्हैया लाल की. હવે ગાયું ધોયા વિના આવ્યા ઘેર જાઉં ગમતું નથી. ગાયો રોયા વિના આવ્યા. ઘેર જાઉં ગમતો નથી. હવે જો જોવા ચડનાળા ખેલ રે ઘેર જાઉં ગમતું નથી. હવે જો જોના કનરાની ખેલ રે. ઘેર જાઉં ગમતો નથી. એવો રસિયો રૂપાળો રંગ રેડિયો ઘેર જાઉં ગમતું નથી. રસિયો રૂપારો રંગ રેલિયો. ઘેર જાઉં ગમતો નથી. હવે પાણી વર્યા વિના આવ્યા ઘેર જાઉં ગમતું નથી. હવે પાણી વિના જણા આવ્યા. ઘેર જાઉં ગમતો નથી. હવે જો જો સાસો વાલા ખેલ રે ઘેર જાઉં ગમતું નથી. હવે જો જો સાસો લેવા ખેલ રે. ઘેર જાઉં ગમતો નથી. એવો રસિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો. ઘેર જાઉં ગમતો નથી. રસિયો રૂપારો રંગ રેલિયો. ઘેર જાઉં ગમતો નથી. રસોઈ કર્યા વિના આવ્યા ઘેર જાઉં ગમતો નથી. રસોઈ કર્યા વિના આવ્યા. ઘેર જાઉં ગમતો નથી. ઓ હવે જોજો નણંદ બાળા ખેલ રે ઘેર જાઉં ગમતું નથી.
કર્યા વિના આવ્યા ઘેર જાઉં ગમતો નથી. હવે સાચે કર્યા વિના આવ્યા ઘેર જાઉં ગમતો નથી. ઓ હવે જોજો માખણિયાના ખેલ રે ઘેર જાઉં ગમતો નથી. હવે જોજો માખણિયાના ખેલ રે ઘેર જાઉં ગમતો નથી. એવો રસિયોનો પાડો રંગ રેડિયો ઘેર જાઉં ગમતો નથી. રસિયો રૂપારો રંગ રેડિયો ઘેર જાઉં ગમતો નથી. એવો રસિયોનો પાડો રંગ રેડિયો ઘેર જાઉં ગમતો નથી. રસિયો રૂપારો 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 રંગ રેડિયો ઘેર જાઉં ગમતો નથી. बोलिए रास रसैया कृष्ण कन्हैया लाल की जय. बोलिए द्वारिकाधीश की जय. आइए महाराज, भगवान ने अद्भुत महाराज का आनंद प्रदान करके गोपिकाओं को आज धन्य किया, कृतार्थ किया. भगवान ने महाराज का आनंद आज गोपिकाओं को दिया. बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय. सच्चिदानंद भगवान की